मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। पत्रकार उठा लो इसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने क्या किया? मेरा छाता मेरा। अरे मेरा छाता। अरे छोड़ो मुझे, मैं पत्रकार हूँ, दुनिया हिला दूंगा। छोड़ो, खुद हिलना मत कर। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, मैं पत्रकार हूँ, दुनिया हिला दूंगा। बचाओ, बचाओ। बम! अरे बचाओ, बचाओ। अरे ये बम फट जाएगा। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। कैसे डर गया था किडनैप किया तो। बाप रे बाप। भाई पोपटलाल क्या हुआ? हम सब हैं गोकुलधाम वाले। थैंक यू, थैंक यू, आप सबका थैंक यू। ये सरप्राइज मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन मेरे बर्थडे का ये प्लान हम सब ने मिलके किया। जब तुम मेहता साहब के घर से उदास होके निकले, तुम्हारा दुख हम सबसे देखा नहीं गया। हाँ यार, और हमको तो लगा हमारे पप्पू की जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही। तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि पोपटलाल की लाइफ में फिर से खुशी आ जाए। और तभी हमारे ध्यान में आया कि आज रात को 12 बजे 29 फरवरी शुरू हो रहा है, यानी कि तुम्हारा बर्थडे। और ऐसा बर्थडे जो 4 साल में एक बार आता है। तभी हमने केक खाने का, मतलब तुम्हें खिलाने के बाद खाने का प्लान किया था। इसीलिए हमने केक भी 4 गुना बनवाया है। सही बात है। थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। नहीं नहीं पोपट भाई, सिर्फ थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे गिफ्ट भी देनी पड़ेगी। अरे भाई, बर्थडे किसका है, तेरा कि पोपटलाल का? गिफ्ट तुझे पोपटलाल को देनी चाहिए। वो जो भी हो, आज पोपट भाई को मुझे गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। अरे जरूर जरूर दया भाभी, अब बताइए आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? पोपट भाई, आपने जो शादी नहीं करने का फैसला किया है ना, वो कैंसिल कर दो। पोपट भाई क्या सोच रहे हैं? ये बहन को एक छोटी सी गिफ्ट नहीं देंगे? अरे दया भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी मनी मन फैसला लेने के बाद पछता रहा था कि मैंने ये सबके सामने क्या फैसला ले लिया। और आपने सबके सामने ये गिफ्ट मांगकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अरे मैंने आप सबको गिफ्ट दी कि आज से, बल्कि अभी से मेरा शादी ना करने का प्रोग्राम कैंसल कैंसल कैंसल। मैं फिर से नए जोश और उमंग के साथ शादी करने को तैयार हूँ। तो आप सब मेरे लिए लड़की ढूंढना जारी रखिए। अरे पर पोपट अंकल, केक कभी
कभी काटेंगे? आपकी शादी के वक्त? नहीं 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 बेटा, अभी अभी कटेगा। अरे भाई चलो चलो, इसे बुझा दोगे तो शादी हो जाएगी। अरे ये गलत है भाई, वो तो छाती में हो नहीं है इतनी और इतना फूक मार रहे बेचारे। हवा नहीं है बेचारे की। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you from old friends and new. May good luck go with you and happiness too. लीजिए लीजिए, खाइए खाइए खाइए। मेहनत की है तुम्हारी शादी के ए भाई शांत एक, क्या हो रहा है ये? फ्रेंड्स, होली कब है? कब है होली? कल सरदार। ये छोटे सरदार, जरा शांतता। क्या हो क्या रहा है? क्या शोले फिल्म देख के आए हो अभी? अरे भिड़े अंकल, हम लोग ये पूछने आए कि इस साल होली का क्या प्रोग्राम है? अच्छा अच्छा, नहीं कुछ खास नहीं है, बस सुबह उठूंगा, पेपर पढ़ूंगा, शायद एक नई किताब लाई है वो पढ़ूंगा। आपका नहीं, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी का क्या प्रोग्राम है? हाँ। ओहो, क्या प्रोग्राम हो सकता है? आप तो जानते हो ना बच्चों कि अभी हमारे कंपाउंड में काम चल रहा है। पता है। मतलब इस साल हम होली नहीं मनाएंगे? नहीं नहीं मनाएंगे ना। अरे होली मनाना तो हमारी परंपरा है, लेकिन हम लोग इस साल अलग होली मनाएंगे, टीका होली।
टीका होली। टीका होली ये कौन सी होली है? टीका होली मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को टीका करेंगे गुलाल से और अपने अपने घर जाएंगे। होली होली। तो भिड़े अंकल, हम लोग गार्डन में होली नहीं मना सकते? हाँ? नहीं बेटा, गार्डन में नहीं खेल सकते, गार्डन में दलदल हो जाएगी। दलदल मतलब चिखल, गंदा हो जाएगा गार्डन। ओह, टेरेस है ना? खेल सकते हैं होली। नहीं नहीं नहीं, हम लोग टेरेस पे भी नहीं खेल सकते माधवी। टेरेस पे काफी सारा सामान पड़ा है, तो वहाँ पे किसी को लग जाएगा, कोई गिर जाएगा, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, कोई दूसरी जगह पे खेलते हैं ना। आपका घर भी चलेगा? काय घरात कुठे? घर पे नहीं है होली बिली। हाँ हाँ, हमें घर में कलर का काम करवाना है, लेकिन इस तरह नहीं। हाँ। शांतता, बस। अगर एक साल होली नहीं खेलोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर एक साल हम लोग एग्जाम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये गोया, फेल हो जाओगे, फेल। वैसे ही हम लोग एक साल होली नहीं खेलेंगे तो हम लोग की एंजॉयमेंट फेल हो जाएगी। हाँ। देखो, तुम लोग मेरे साथ आर्गुमेंट करना बंद करो और घर पे जाके होमवर्क करो, और अगर होमवर्क खत्म हो गया है तो होम का कुछ दूसरा वर्क करो। मतलब भिड़े अंकल, इस साल गोकुलधाम में होली का कोई प्रोग्राम नहीं है? हाँ? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भिड़े भाई, आपने मुझे याद किया? हाँ, आजा आजा। देख, मैंने ये सर्कुलर निकाला है, तुझे पूरी सोसाइटी में बांटना है इसे। सुन लो मैंने इसमें क्या लिखा है। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इस वजह से इस साल सोसाइटी में होली नहीं मना रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इसमें आप पूरी तरह से सहयोग करें। असुविधा के लिए खेद है। आदेशानुसार एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। कळलं? ठीक है अंकल। हाँ, चलो फ्रेंड्स। चलो चलो चलो, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना मेरे ख्याल से 2-3 कॉपी। लेकिन भिड़े अंकल, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा गोकुलधाम में होली मना कर रहेगा। यस। सॉरी, मुझे लगा पिचकारी खाली है। भागो 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 भागो। अहो, जाऊ दे ना, गलती से हुआ होगा। मला एक कार्टी कुठली? भिड़े भाई, हाँ, टप्पू सेना जो कह के गई उसके बारे में सोचिए। हाँ, इनकी धमकी और पिचकारी कभी खाली नहीं होती। देखा ना अभी आपने। माधवी, तुम मुझे डरा रही हो? नहीं नहीं, डरा नहीं रही हो, सावधान कर रही हूँ। टप्पू सेना का रिकॉर्ड तो आपको पता ही है। और आप उनका रिकॉर्ड बनाना चाहते हो? हाँ, अरे कोई होली नहीं खेलेगा भाई, कोई होली नहीं खेलेगा गोकुलधाम में। चाहा? मैंने कब मांगा? सब मिले हुए हैं। ओ भाई, अरे धीरे धीरे। सोसाइटी रिपेयरिंग का काम तो मुगलाई महल बन रहा हो इतना आराम से चल रहा है, पता नहीं कभी खत्म होगा। कितने दिन हो गए बबीता जी को बालकनी में से देखा नहीं। अरे भाई, पहले बालकनी रेडी करो, बाद में आराम से करते रहो सब काम। पापा, हैप्पी होली। अरे क्या कर रहे? क्या हुआ? अरे देखिए ना बापूजी, ये टप्पू ने कलर लगा दिया, अब भी नया फिर से नहाना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, तू अभी फिर से मत नहाना। क्यों? क्योंकि मैं भी तुझे रंग लगाने वाला हूँ। अरे क्या कर रहे हो बापूजी? क्या हुआ? आंख में कलर गया? हाँ। पापा, कोई कलर नहीं है, ये देखो। हाँ, ये देख, रंग है ही नहीं। ये क्या मस्ती है टप्पू? और बापूजी, आप भी क्या इसके साथ जॉइंट हो गए? क्यों भाई, तू अपना बचपन भूल गया है? होली में खाली बाल्टी लेके पानी डालने का नाटक करके सबको डराता था। तभी बचपन का बदला आप अभी ले रहे हैं। ये बदला वाली? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक भी नहीं समझता। समझता हूँ बापूजी, मैं भी अभी मजाक ही कर रहा हूँ। हैप्पी होली। अरे चल चला वे, रंग किधर है? पापा, इस साल हम लोग होली नहीं खेलेंगे? नहीं खेलेंगे ना, क्यों नहीं खेलेंगे? पर भिड़े अंकल ने अब्दुल अंकल से कहकर पूरे गोकुलधाम में सर्कुलर घुमा दिया है कि
इस साल गोकुलधाम में कोई होली नहीं खेलेगा। तो टेंशन मत ले बेटा, हम लोग होली खेल के रहेंगे। ये थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं अपने फ्रेंड्स को बता के आता हूँ। सॉरी। जेठालाल गड़ा, हाँ भाई। कोरियर है आपके लिए। अच्छा लाओ भाई लाओ। किधर करने का है साइन? साहब होली है? अरे भाई लोग दिवाली मांगते हैं, होली मांगने का रिवाज कब से चालू हो गया? साहब अच्छे दिलदार लोग तो होली भी देते हैं। कौन है ये अच्छे दिलदार लोग? पकड़ पकड़ के मरना चाहिए सबको। ले लो भाई, बस खुश। हाँ भेजा पार्सल, इसमें सिर्फ मेरा नाम और हमारा पता लिखा है। इसने भेजा उसका कुछ है नहीं। खोल के देख। चूड़िया? जेठिया, तुझे चूड़िया किसने भेजी? पता नहीं बापूजी, ये बेहुदा मजाक मेरे साथ किसने किया? नहीं माँ, कोई पार्सल नहीं मिला है। दया, क्या भेजा है पार्सल में? पर पार्सल मिला नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि क्या भेजा है? अरे माँ को पूछ। माँ, तुमने क्या भेजा है पार्सल में? चूड़िया? हाँ आ गया। हाँ, माँ चूड़िया मिल गई है। हाँ नहीं, क्या है माँ, टप्पू के पापा ने कब पार्सल ले लिया वो मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि माँ पार्सल नहीं मिला है। दया की माँ ने दया के लिए चूड़ियाँ भेजी है। हाँ हाँ। पिचकारी? कल पिचकारी तो अभी दुकान जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। टप्पू के पापा, देखा अपने माँ ने अपने मन से स्पेशल मेरे लिए चूड़ियाँ भेजी है। ये हाथ के लिए है कि पैर के लिए? कितनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ हैं। ये कहाँ बड़ी है? क्या बड़ी नहीं है, ये मेरे हाथ में भी आ जाए इतनी बड़ी है। नहीं, माँ को मेरा माप पता है। माँ की लाडकी, माँ की भूल कबूल करेगी नहीं? नहीं ला इधर ला ये देख, ला मैं तुझे बताता हूँ, पहन के ही बताता हूँ। ये देख आ गया कि नहीं? मेरे हाथों में भी आ गई। ये देख, देखा आ गई ना मेरे हाथों में 4-4 चूड़ियाँ। गुड मॉर्निंग दया भाभी। हाय। तो दया की माँ ने उसके लिए चूड़ियाँ भेजी। मैं बोल रहा था बहुत बड़ी साइज की, वो मान नहीं रही थी, तो मैंने अपने हाथों में पहन के साबित कर दिया कि चूड़ियाँ बड़ी है। हाँ। तो बैठिए ना बबीता जी, बैठिए ना। इट्स ओके। जेठा जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ बोलिए। आपके पास इस सेल का चार्जर मिलेगा? क्या है ना, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है और सेल की बैटरी बहुत डाउन है। एक मिनट देखो। ओ ये छोटी पिन वाला, ये इसमें तो मेरा चार्जर फिट हो जाएगा। बैठिए ना बबीता जी, बैठिए ना। थैंक यू। और बबीता जी, अब तो आज से ही होली है मूड में है। हाँ? ये आपका टी शर्ट देख के ऐसा लगता है कि आप अभी कहीं से होली खेल के आ रहे हैं। कलर 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 है ना। क्या आप भी जेठा जी? गलत बोला कुछ है? मिल गया? हाँ, चले जा बबीता जी, ये उसमें फिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दया भाभी। थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी ऐसा गाली मत दीजिए प्लीज। गाली? दोस्तों के बीच में थैंक यू एक गाली ही है ना। हाँ बराबर बराबर है। आप भी ना जेठा जी। नहीं मैंने कुछ गलत बोला। बबीता, ये देखो तुम्हारा चार्जर। हाँ मैंने ढूंढ निकाला है। वो अपना म्यूजिक सिस्टम है ना, उसके नीचे पड़ा था। तुम खामखा यहाँ पर आई। ये लो।
खामोखा तो आप इधर आए, बबीता जी की पूछड़ी। I'm so sorry. मैंने आप लोगों को सुबह सुबह तकलीफ दी। नहीं नहीं, इसमें हमको क्या तकलीफ बबीता जी? तकलीफ तो अय्यर भाई को हुई। मेरे को? हाँ, ये बबीता जी का चार्जर देने के लिए आपको इतना पूरा घूम के हमारे घर तक आना पड़ा ना। वैसे फोन भी कर दिया होता बबीता जी तो भी काम हो जाता नहीं? Yeah, actually. अरे अय्यर भाई, बबीता जी आप लोग बैठिए ना, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नो थैंक यू दया भाभी, क्या हम लोगों ने जस्ट अब भी कॉफी पिया है। चलो बबीता। एक मिनट, बबीता जी कल होली का क्या प्रोग्राम है? Well, भिड़े भाई ने तो हमारी सोसाइटी में होली का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। इसीलिए हम लोग पूना जा रहे हैं होली खेलने के लिए। वहाँ मेरा दोस्त है ना बाला सुब्रमण्यम, उसके क्या घर पर। ना अय्यर भाई अब होली खेलने के लिए छेक पुणे जाएंगे? ऐसे अलग अलग होली खेलने में क्या मजा आएगा? हाँ अय्यर भाई। लेकिन दया भाभी सोसाइटी में काम चल रहा है ना, होली खेलने का जगह ही नहीं है। अरे जगह का बंदोबस्त मैं करूंगा ना। आप लोगों बाला सुब्रमण्यम के उधर नहीं जाएंगे होली खेलने के लिए? जेठालाल बाला सुब्रमण्यम नहीं, वो एक ही है, बाला सुब्रमण्यम। अरे 1 हो या 11 हो, जो भी है, आप लोग नहीं जाएंगे उधर। जेठालाल का आप लोगों से वादा है कि कल हम सब गोकुलधाम वासी एक साथ मिलके होली खेलेंगे। हाँ, असली मजा सबके साथ आता है। हाँ दया भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जेठालाल अगर जो बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम लोग आज रात को ही पूना चले जाएंगे। एक काम करो, आप अकेले अभी निकलो पुणे। कल अगर कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं बबीता जी को पुणे छोड़ने के लिए आ जाऊंगा। जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, बोला ना कल का प्रोग्राम होगा मतलब होगा। और नो करे नारायण ने, मान लो कि कल का प्रोग्राम नहीं हुआ तो हम लोग भी आ जाएंगे आप लोगों के साथ पुणे होली खेलने के लिए। ग्रेट। बबीता चलो, दया भाभी बाय। बाय। ओके बबीता जी, कल करेंगे कुछ तड़कता फड़कता प्रोग्राम। मजा आएगा होली में। पापा, आप होली के लिए सबको कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं? दुकान। दुकान जाके अभी सोचूंगा, अभी सोचा नहीं है। ओह, ठीक है। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। होली है भाई, होली है, रंगों वाली होली है, होली है भाई, होली है, रंगों वाली। तारक, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ भाई, यही एक चीज है जिसपे सरकार ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया। हंसने दो। पर तुम क्या अंजलि, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा तुमसे, सुई में धागा नहीं डाला जा रहा। क्या तारक, आपको ये काम इतना आसान लगता है? आसान लगता है मतलब? अरे आसान है अंजलि, कोई भी काम कठिन नहीं होता, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आदमी में कंसंट्रेशन हो, एकाग्रता हो, तो एक बार में जाता है सुई में धागा। हाँ, इतनी ट्राई नहीं करनी पड़ती। तो आप ही ट्राई कीजिए ना। हाँ हाँ, लाओ ना। लीजिए। लाओ 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 लाओ। भाई अंजलि, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी इजी, ओनली 3 स्टेप साइंस। ये स्विंग, ये धागा, और तीसरा स्टेप। और अब ये धागे को सुई के नजदीक लेके आओ और बिल्कुल एकाग्रता के साथ ये तुमने ये क्या? आपकी एकाग्रता कहाँ गई तारक? कंसंट्रेशन? सब तुम्हारी वजह से। आज तक दुनिया में जितने भी पति असफल हुए हैं ना, सिर्फ पत्नियों के टोकने की वजह से। अंजलि, लेट मी कंसंट्रेट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तारक, मैं आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ रही हूँ? अच्छा, थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो? ठीक है, तो मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। थैंक गॉड। मेहता साहब। अब्दुल, 2 मिनट बाद नहीं आ सकता था तू? ठीक है, 2 मिनट के बाद आता हूँ। अरे अभी क्या है यार, अभी डूब गया टाइटैनिक, गई भैंस पानी में, आजा अभी। साहब, ये क्या कर रहे थे? अब्दुल, धागे में सुई पिरो रहा था। तुम्हारा कैसे आना हुआ भाई? भिड़े साहब ने ये सर्कुलर दिया है कि इस साल सोसाइटी में होली नहीं होगी।
मतलब मैं चलता हूँ, ये सर्कुलर पूरी सोसाइटी में बांटना है। खुदा हाफिज। थैंक यू। तारक, अगर सोसाइटी कंपाउंड में होली नहीं खेली जाएगी तो बच्चों का तो मूड ही खराब हो जाएगा। पर मुझे बच्चों से ज्यादा जो हमारे बड़े बच्चों जैसे उनकी चिंता है। मतलब जेठालाल। होली पर जेठालाल का उत्साह बच्चों से भी कहीं ज्यादा होता है। ये रिनोवेशन का काम इस बार मेरे दोस्त की होली खराब कर देगा। ओ चाचा भतीजा। अरे सेठ जी आप आ गए, आइए आइए। ये क्या चल रहा है दुकान में? चेस खेल रहे हैं। अरे ऐसा समाधि में घुस के आप लोग चेस खेलोगे तो कोई दुकान में आके चोरी करके भाग जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चोरी करके जाएगा सेठ जी? चेस खेलने के साथ साथ हमारा दुकान पर भी पूरा ध्यान है। अरे कपाड़ पूरा ध्यान है। तुम लोग अभी खेल रहे थे, मैं दुकान में आके ये मोबाइल और शोकेस में से चुरा के बाहर चला भी गया, पता चला? हाँ। तो मुझे पकड़ा क्यों नहीं? सेठ जी आप मालिक हो, ये आपकी दुकान है। आप आपकी दुकान में से कुछ भी चुराओ, हम आपको पकड़ने वाले कौन होते हैं? बागा बेटा कॉन्सेंट्रेट, तेरा प्यादा गया। ये क्या? ये तुम दोनों का राजा किधर है? वो तो बेचारे कब के मर चुके। ये किस टाइप का चेस खेल रहे हो तुम लोग? CBSC मतलब? चाचा भतीजा स्पेशल चेस, इन्वेंशन बाय नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंटाईवाला एंड बागेश्वर दादू ऊंटाईवाला। हाँ सेठ जी, और इस चेस की खासियत ये है कि इसमें छोटे से छोटे प्यादे का बड़े से बड़ा महत्व है, और जब तक आखिरी प्यादा मर नहीं जाता तब तक ये खेल चलते ही रहता है। आखिरी प्यादा मरते ही खेल खत्म। वैसे हम लोग चाहो तो आखिरी प्यादा मरने के बाद भी ये खेल को आगे चला सकते हो। अरे वो कैसे सेठ जी? एक दूसरे का प्यादा उधर मांग मांग के। ओह सेठ जी इज अ पॉइंट। हाँ नट्टू काका, सेठ जी की बात में दम है। भगत हाँ। तो हम ऐसा करते हैं। अरे बंद करो या नौटंकी। तुम लोग इधर ऐसे दुकान में चेस खेलोगे तो फिर ग्राहक पे ध्यान कौन देगा? सेठ जी कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। क्यों? खुला स्टॉक चल रहे हैं ना, खुला स्टॉक में कोई नई चीज की खरीदी नहीं करता। अरे हर ग्राहक आपकी तरह नहीं सोचता नट्टू काका। Excuse me. आइए आइए भाई साहब। भाई मुझे एक 32 इंच का फर्स्ट क्लास LCD दिखाइए। हाँ जी बिल्कुल। आइए 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 आइए। फर्स्ट क्लास, ये देखो ये सब 32 इंच का ही है, और इसमें आपको बताऊं तो ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट पीस है। ये आजकल मार्केट में बहुत बिकता है, गर्मा गर्म भजिया की तरह बिकता है। इसकी प्राइस कितनी है? ये 28,000। नहीं, मेरा बजट तो सिर्फ 25 के आसपास है। हाँ तो 28-25 के आसपास ही तो है, कहाँ ज्यादा दूर है।
मेरा बजट सिर्फ 25 का ही है। बाघा मैं बात करता हूँ। आपका 25 का है ना बजट? हाँ तो ये बहुत बढ़िया पीस है। ये और वो दोनों वैसे भाई भाई है, इसमें और उसमें खाली एक दो फंक्शन का फर्क है, बाकी बहुत बढ़िया पीस है। और इसकी कीमत वैसे 26,000 है, लेकिन ये मैं आपको दूंगा 24,500 में, आपके बजट से 500 कम। बस काम करो, आप एड्रेस लिखवा दो, मैं अभी कभी डिलीवरी करवा देता हूँ, फर्स्ट क्लास फिटिंग बिटिंग करवा देता हूँ, और पैसा भी आप घर पे ही दे देना, चलेगा? हाँ तो एड्रेस लिख लीजिए। हाँ नटू काका, भाई साहब का एड्रेस लिख लीजिए और अभी कभी डिलीवरी करवा दीजिए। जी सेठ जी। वाह सेठ जी, मान गए आपको। आपने हमें गलत साबित कर दिया। भागा, हमने क्या गलती की? नट्टू काका, हम मानते थे कि होलाष्टक में सब अशुभ मुहूर्त होते हैं, कोई भी नई चीज की खरीदी नहीं करता, लेकिन सेठ जी का दृढ़ मानना था कि सब ग्राहक ऐसा नहीं सोचते। और ये भाई साहब उसका जीता जागता उदाहरण है, जो होलाष्टक शुभ अशुभ मुहूर्त की परवाह किए बिना अपने घर से खरीदी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये होलाष्टक क्या है? होली के पहले के 8 दिन अशुभ माने जाते हैं, तो अशुभ मुहूर्त में कोई नई चीज नहीं खरीदता। जो भी करता है होली के बाद ही करता है। एड्रेस बोलिए। नहीं, अब मैं होली के बाद ही आता हूँ। थैंक यू अंकल। अरे भाई साहब, ओ अंकल, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? अरे वो अच्छा भला खरीदी कर रहा था, उसका भगा दिया। मैंने कहाँ भगा दिया सेठ जी? मैंने तो उसे होलाष्टक का मतलब समझाया। अरे चुप रहे, पर खड़ा खड़ा मेरा मुंह मत, कुछ काम कर। क्या काम करूं? बागा तू जा। कहाँ, गांव वापस? अरे नहीं बेटा, ये चेक है ना, ये चेक तू बैंक में जमा करके आ जा। जी। बस भेज दिया काम पे। और आप अभी क्या करेंगे? मैं ये गेम सेव करके रख देता हूँ। नटू काका ये सब छोड़ो, धंधे में ध्यान दो। स्टॉक देखो जरा कितना बैलेंस है। जी हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल भाई, विश्वस्त सूत्रों द्वारा पता चला है कि इस बार हम सोसाइटी में होली नहीं खेलने वाले। नहीं, किसने बोला खेलने वाले होली? अरे सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चल रहा है जेठालाल, और होली खेलने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस या जगह चाहिए, तो कैसे खेलेंगे बताओ? अरे आप लेखक कुछ आइडिया बताओ, कहाँ खेल सकते हो होली? आइडिया दूं? हाँ एक काम हो सकता है जेठालाल, मान लो हम में से किसी की जान पहचान वाले का कोई बंगलो हो या फार्म हाउस हो, और वो हमें 4-5 घंटे के लिए मिल जाए, तो वहां जाके हम होली खेल सकते हैं। हाँ ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, मैं कोई अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ। ठीक है, तो तुम कोई जगह ढूंढो, मैं भी देखता हूँ अगर कोई जगह मिलती है तो। और फिर एक काम करते हैं, शाम को हम सारे मित्र लोग मिल जाते हैं मेरे घर पे, और फिर कल का प्लान करते हैं। ठीक है। सबसे पहले वो रोतल भीड़े को बोल दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 जेठालाल, जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भाई कल हम सब लोग मिलकर होली खेल रहे हैं भाई। जेठालाल, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा सुपुत्र टिपेंद्र यहाँ पर आकर धमकी देकर गया है कि कल होली खेलेंगे। अब तुम धमकी दे रहे हो मुझे? अरे भाई मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ। कल हम सब साथ में मिलके होली खेले, ऐसा एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, तो खाली वो तुझे बता रहा हूँ भाई। तो तू अभी सोसाइटी में कोई दूसरा सर्कुलर घुमाना मत अभी, ठीक है? हेलो 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 हेलो। ये बाप बेटे दोनों होली के दीवाने हैं। क्यों, क्या हुआ? ये जेठालाल का फोन था, उसने कल होली का प्रोग्राम अरेंज किया है, कह रहा था कि सब मिलकर होली खेलेंगे। भैया काय सांगताय काय? मस्त मज्जा येईल ना? अरे मज्जा काय त्यात माधवी, इतने सारे सर्कुलर छाप दिए थे मैंने, सारी स्टेशनरी वेस्ट हो गई। अरे हमारे जमाने में सारे पापड़ पैक हो गए? नहीं, अभी बाकी है। तो क्यों टाइम पास कर रहे हो? जल्दी से पैक कीजिए ना, डिलीवरी इस जमाने में ही करनी है म्हटलं। एक कितने किलो थे मैंने? 8। माहिती है 9 10 11। हाँ हेलो बच्चों भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। वो आप अपना मॉडल वाला बंगला भाड़े पे देते हैं ना?
तो ए होली खेलने के लिए 5-6 घंटे के लिए बंगला मिल सकता है आपका? ओहो, अच्छा मेहमान आ रहे हैं आपके? ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात। हाँ ओके। सेठ जी, आपको होली खेलनी है ना? हाँ। तो आप हमारे भादर नगर में आ जाइए। अरे हमारे भादर नगर जैसी होली ना आपने खेली होगी ना कभी देखी होगी। जलाराम मंदिर के पास मैदान में शाम को 5 बजे तक हम लोग होली खेलते हैं। बड़ा मजा आ जाएगा, आ जाइए। नड्डू काका, भादर नगर रहने दीजिए, कोई खाली बंगलो या किसी का फार्म हाउस है ऐसा कुछ मिला तो जरा देखिए। ओके, एज यू विश। सोडी को फोन करके पूछता हूँ। हाँ भाई सुनील, अमरजीत सिंह जी को बता दे, गड्डी उनकी एकदम फिट हो गई है। ओह जेठा भरा की हाल है? और दुकान पे सब चंगा है? बढ़िया बढ़िया, वधिया वधिया भाई वधिया। कहाँ हो तुम? ओए जेठा भरा, मैं गड्डी दे के आ रहा हूँ और अब सीधे गैराज को जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा सोटी, मैं ये पूछ रहा था, तेरी पहचान में किसी का कोई बंगला होगा खाली जहाँ हम लोग होली खेल सके? और पिड़ू का सर्कुलर पढ़ के तो मैं तुम्हें फोन करने वाला था और तुम मुझे पूछ रहे हो। अरे मैंने लगा तेरी पहचान में तेरे किसी दोस्त का होगा तो मिल जाएगा बंगला अपने को। अरे हाँ, एक है। हाँ तो डन कर सीधा। लेकिन जलंधर में है। छोटे तो रहने दे, मैं ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हाँ चलो फोन रख। लेकिन करना जरूर। हाँ हाँ, अरे जरूर जरूर, होली हम लोग खेल कर रहेंगे भाई कल। चंगा। सेठ जी, रंगीला रिसोर्ट में होली के लिए बुकिंग मिल सकती है। पर पर्सन 2000। एक जन का 2000 और हम लोग 25 लोग हैं, मतलब 50,000। अरे होली में दिवाला निकालेंगे आप। कोई खाली बंगलो या कोई फार्म हाउस हो को ढूंढो ना भाई, रिजॉर्ट बिजॉर्ट छोड़ो।